मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता बिस्व शर्मा के साथ उसको भी यहां से भगाने का जरूरत है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग बोगाई गांव में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि बोगाई गांव की चीजों पर, आसाम की संपत्ति पर आसाम के लोगों का पहला हक है। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा बुरी तरह से सारे राज्यों में हारने वाले हैं। अब इस नेता को लगा ये क्यों पीछे रह जाए, ये भी अपमान कर रहे हैं। क्या गुजरात की जनता का अपमान करके आपको वोट मिल जाएगा? महाराष्ट्र में ये मॉडल आपका फेल हो चुका। आज की कांग्रेस दरबारी कांग्रेस है, हाशिए में चली गई, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हर चीज में देश का विरोध करना, देश की जनता का विरोध करना, देश की नीति का विरोध करना, और फिर बाद में जब लगता है फिर भी कुछ प्राप्त ना हुआ तो कब की लोगों को जाति में झगड़ाओ, धर्म में झगड़ाओ, स्टेट के बीच में झगड़े पैदा करो। ये व्यक्ति मानसिक स्थिति, इसका अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि लगातार ये स्वयं और इसकी पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है। बदतमीजी, गाली गलौज, ये सब चीज़ों से राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है लोगों के दुख दर्द समझने से, लोगों के लिए अच्छा काम करने से, लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने से। तो मैं इस गालीबाज व्यक्ति का जवाब गाली से नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मेरे गुरुजनों ने ये मुझे नहीं सिखाया, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया, पर ये बदतमीज व्यक्ति को देश के लोग सबक सिखाएंगे। मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता बिस्व शर्मा के साथ उसको भी यहां से भगाने का जरूरत है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग बोगाई गांव में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि बोगाई गांव की चीजों पर, आसाम की संपत्ति पर आसाम के लोगों का पहला हक है, और उसका हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो फोटो शूट कराने के लिए नहीं पहनते हैं, रील बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये गमछा जब हम अपने कंधे पे डालते हैं तो गांधी की तरह जब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए, जैसे गांधी ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, इन चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और राजवंशी लोगों का जो हक है, उनका जो स्टेटस है एसटी का, उसको दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम ये संकल्प लेते हैं। और बात सिर्फ एक जाति का नहीं है, बात सिर्फ एक जनजाति का नहीं है, बात इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। बात आसाम में रहने वाली हर वो अहोमी जनता का है जिसकी अपनी पहचान है, जिसकी अपनी संस्कृति है। ये वही व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ नारेबाजी करता था अपने कॉलेज में। ये वही व्यक्ति है जिसका कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं। ये वामपंथ विचारधारा, भारत के टुकड़े होंगे, इसके नारे लगाता था ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति आज देश के गणमान्य लोगों को, देश के लिए, वो लोग जो देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए अपशब्द बोल रहा है। ये कांग्रेस और वामपंथ की विचारधारा का मिश्रण व्यक्ति है। ये व्यक्ति मानसिक स्थिति, इसका अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि लगातार ये स्वयं और इसकी पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है। तो ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को संवारने के लिए गाली गलौज पे उतर आया है। इसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस व्यक्ति को कि एक व्यक्ति भागा हुआ घूम रहा है। बदतमीजी, गाली गलौज, ये सब चीज़ों से राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है लोगों के दुख दर्द समझने से, लोगों के लिए अच्छा काम करने से, लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने से। ये गाली गलौज से नतीजे वही रहेंगे जो पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के चल रहे हैं। अगले चुनाव में और गाली बोलो तो आप 44, जो आपकी लोवेस्ट नंबर है ना 44, उससे भी नीचे आके गिरेंगे। तो मैं इस गालीबाज व्यक्ति का जवाब गाली से नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मेरे गुरुजनों ने ये मुझे नहीं सिखाया, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया, पर ये बदतमीज व्यक्ति को देश के लोग सबक सिखाएंगे। आपको घुसपैठिया बता रहे सारे जो बीजेपी में एक साथ इकट्ठा हुए थे, के पिता उनके लीडर, वो बोल रहे, क्या किस तरह से देख रहे हैं मीडिया को? देखिए, बार बार की हार से कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है,
और अब लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को निपटाने की सुपारी ले ली है और उसी कड़ी में ये आगे का आपको और एक नेता मिल गए। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा बुरी तरह से सारे राज्यों में हारने वाले हैं। अब इस नेता को लगा ये क्यों पीछे रह जाए, ये भी अपमान कर रहे हैं। क्या गुजरात की जनता का अपमान करके आपको वोट मिल जाएगा? महाराष्ट्र में ये मॉडल आपका फेल हो चुका। देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आज की कांग्रेस दरबारी कांग्रेस है, हाशिए में चली गई, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हर चीज में देश का विरोध करना, देश की जनता का विरोध करना, देश की नीति का विरोध करना, और फिर बाद में जब लगता है फिर भी कुछ प्राप्त ना हुआ तो कब की लोगों को जाति में झगड़वाओ, धर्म में झगड़ाओ, स्टेट के बीच में झगड़े पैदा करो। ये राजनीति सफल नहीं होगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ निश्चित है और उसके पीछे वोट चोरी नहीं, उनके नेताओं की दिमाग चोरी जिम्मेदार होगी कि जो बिल्कुल ही मानसिक दिवालियापन दिखाकर कहीं ना कहीं जाके देश का अपमान करते हैं, देश के राज्यों का अपमान करते हैं, खराब भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नकारात्मक राजनीति का अंत हो चुका है और इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है।